चाइना ने बनाई है एक ऐसी रेत निकलने वाली मशीन जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जहां इंडिया में हमारी गवर्नमेंट रोड सही से नहीं बना पाती, वहां चाइना कुछ ऐसे नए इनोवेशंस कर रहा है जिसे देखने के बाद पूरी की पूरी दुनिया हैरान है। आप सबको तो पता ही होगा कि चाइना कितना डिसिप्लिन देश है और अपने इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट की कितनी परवाह करता है। और इसी के चलते चाइना ने एक ऐसी बीस्ट मशीन बनाई है जो पूरे रेगिस्तान को ही खा जाए। दरअसल चाइना का 30% इलाका डेजर्टिफाइड है, यानी कि 30% इलाके में सिर्फ और सिर्फ बंजर रेगिस्तान है और जो बची हुई जमीन है उसका 18% एरिया ऐसा है जो कि रेगिस्तान में बदलता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है चाइना के लिए। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा पर बीजिंग में हर महीने में 2 बार सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि 2 बार महीने में रेतीले तूफान आते हैं। और ये सिर्फ चाइना की बात नहीं हो रही है, यूएस, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी 30% जगह डेजर्टिफाइड है, मतलब दुनिया भर में रेगिस्तान फैल रहे हैं। इंडिया की बात करें तो डेजर्ट कब के फैल जाते, पर अरावली जंगल ने हमें बचा के रखा है। अगर ऐसे ही जमीन रेगिस्तान में बदलती गई तो एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा और इस बात को चाइना ने समझ लिया और एक ऐसी बीस्ट मशीन बनाई जो कि एक दिन में 260 एकड़ जमीन में ऑटोमेटिक सीडिंग करके उसे उपजाऊ बना सकती है। आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन सी मशीन बनाई है चाइना ने जो कि रेगिस्तान को हरा कर रहा है। चाइना ने इसके लिए स्पेशल रोबोट्स बनाए हैं जिनमें से सबसे पावरफुल है जुमांग 301। तो आइए अब हम समझते हैं जरा कि आखिरकार जुमांग 301 कैसे रेगिस्तान को हरे भरे जंगलों में तब्दील कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन फंक्शन की, जो है ऑटोमेटिक सीडिंग। जी हाँ, ये ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे रेगिस्तान में बीज बोता जाता है। इस टेक्नोलॉजी को चाइना की डेजर्ट मैनेजमेंट टीम ने बनाया है और इस डिवाइस को एज अ लार्ज स्केल डेजर्ट मैनेजमेंट डिवाइस भी बोला जा सकता है, जो कि पूरे रेगिस्तान में बीज बोता जाता है और केमिकल्स छोड़ता जाता है जिससे वो बीज फास्टली ग्रो करे। और इसके साथ ये एक और काम करता है जिसे कहते हैं सैंड स्टेबलाइजेशन। आपको पता ही होगा कि डेजर्ट कैसे फैलता है, अगर नहीं पता तो मैं भी आपको बता देता हूँ। दरअसल जब सैंड स्टॉर्म आते हैं तो जो रेत होती है वो ऊपर की उड़कर बाहरी मिट्टी पे लग जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे वो मिट्टी अनफर्टाइल होती जाती है। पर चाइना ने इसके लिए इस मशीन में सैंड स्टेबलाइजेशन का फंक्शन भी ऐड किया है, जिससे सैंड को ये एक तरह से समतल कर देता है, जिसके कारण रेत है वो उड़ती नहीं है। जिसके लिए ये एक और बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज करता है जिसे कहते हैं सैंड ग्रिड पेयरिंग। ये ऐसे चौकोन इलाके बनाता है जिसके कारण रेत है वो उड़ती नहीं है सैंड स्टॉर्म के दौरान। ये आपने कई खेतों में भी देखे होंगे। दरअसल इनका काम तो होता है सीड को एक तरह से सिक्योर रखना, पर चाइना ने इस टेक्नोलॉजी का डेजर्ट में भी यूज किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और दुनिया भर को चाइना से सीखना चाहिए। चाइना की डेजर्ट मैनेजमेंट टीम ने कुछ ऐसे फंक्शंस डाले हैं कि ये मशीन आपको ऐसे ऐसे एनालिटिक्स डेटा बता देगा कि जमीन में कितनी ह्यूमिडिटी है, कब बारिश हुई थी आखिरी बार, यहाँ पर कितनी रेत और है, और ऐसे ही सारा डेटा का एनालिसिस करके ये चाइना के हेडक्वार्टर्स पहुंचाता है और एआई का भी यूज करता है। चाइना ने इस मशीन के चलते लगभग 15% एरिया को अभी तक वापस से रिकवर कर लिया है और अपने डेजर्ट को वापस हरा भरा कर रहा है। और ऐसे मशीन्स चाइना के सारे डेजर्ट्स में भेज दिए गए हैं, जिनमें से एक डेजर्ट का नाम है कुंजाहू डेजर्ट। बात करें जुमांग 301 की स्केल की, तो चाइना खुद ही इस मशीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है और अभी तो चाइना फिलहाल इसे कोई दूसरे देश में एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर आगे चल के चाइना प्रॉफिट के चलते इसको सारे देशों में एक्सपोर्ट करेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि इंडिया को भी ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी अपने थार डेजर्ट में अपनानी चाहिए? नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्तों और परिवारजनक है उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।